आप सभी मेरे बड़े साथियों का यहाँ पहुँचने पर बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपको पता है, हर वर्ष श्री ओम सेवा समिति अमरनाथ यात्रा के दौरान सभी यात्रियों के लिए निःशुल्क भंडारे का आयोजन करती है शेषनाग पर, जो यात्रा के मिड पॉइंट है। और जो इस यात्रा को चलाने का संचालक हैं, जिन्होंने बूटा लगाया था इसको, जो आज एक विशाल पौधा बनकर, पेड़ बनकर दिख रहा है, पूरे शहर को छाया दे रहा है, यात्रियों को छाया देता है वहाँ पर जाकर। उनके जो हमारे चेयरमैन है संस्था के, दीपक राज वडेरा जी, बाकी विस्तार से जो सारी जानकारी है हमारे चेयरमैन साहब दीपक राज वडेरा जी देंगे, महेंद्र कादियान जी, लवदीप गोवेचा जी, और भी जो हमारे सज्जन मित्र यहाँ बैठे हैं, किसी का नाम मैं नहीं भी जानता, राकेश जी, वडेरा जी से अनुग्रह करूँगा आप विस्तार से जानकारी दें। सबसे पहले आप सब भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ यहाँ पे पधारने का। आज मीडिया से रूबरू होने का एक मौका मिला है और इसमें हम कभी भी कुछ ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट नहीं करते थे। हम जो भी ये पिछले करीब 22 साल से अमरनाथ यात्रा पे हम वहाँ सेवा करते हैं, भंडारा लगाते हैं, और उस भंडारे में हमारे पास हर तरह की जो यात्री को चाहिए, हर तरह की चीज़ हम प्रोवाइड करते हैं, जिसमें उसके खाने का, रात को सोने का, कंबल का, दवाई का, और यात्री की जैसी डिमांड आती है। कोई साउथ इंडियन है तो उसने साउथ इंडियन खाना खाता है तो हम वो प्रोवाइड करते हैं, कोई पंजाबी है तो पंजाबी खाना प्रोवाइड करते हैं, और ख़ास कर लेडीज़ के लिए रात को सोने का वहाँ पे पीछे हम पूरा इंतजाम करते हैं। वहाँ पे जो हम भंडारा लगाते हैं ये लगता है हमारा शेषनाग पे, जो कि हमारा समझो यात्रा जो पहलगाम से यात्रा शुरू होती है तो ये बिल्कुल सेंटर प्लेस है जहाँ पे भंडारा लगाते हैं। जो यात्री नीचे से जाता है उसको भी रात को शेषनाग पे रुकना ही पड़ता है, और जो यात्री ऊपर से आता है उसको भी रात को शेषनाग पे रुकना पड़ता है, क्योंकि एक दिन में यात्रा पूरी नहीं होती। तो हमें सौभाग्य से सेंटर वो मिल गया शेषनाग, जिसमें कि लोग जाने से कतराते थे कि हम भंडारा वहाँ नहीं लगाते, क्योंकि हमारा सारा सामान जितना भी है सब सिर्फ ये घोड़े और पिट्ठू लेके जाते हैं। वहाँ पे और कोई साधन नहीं है जिस साधन से हम वहाँ पे जाके, तो हमें पिछले 22 साल हो गए हमें भंडारा लगाते हुए। सिर्फ ये 2 साल हमारा भंडारा नहीं लगा कि 2 साल सरकार ने कोविड की वजह से भंडारा यात्रा ही नहीं हुई तो परमिशन कैसे देते। और इस साल अभी हम सारा देख रहे हैं, जैसे बद्रीनाथ, केदारनाथ, जहाँ भी यात्रा पे इतनी पब्लिक जा रही है, तो इस बार हमें भी उम्मीद है कि जो यात्रा पहले होती थी उससे डबल यात्रा होगी। लोगों का क्रेज भी बढ़ रहा है, और जब से कोरोना हुआ है तो लोगों को धर्म कर्म भी ज़्यादा याद आ रहे हैं। अब हमारी संस्था, हमारे ये सारे भाई बैठे हैं, सारे जो हमारे सहयोगी हैं, यहाँ से भी हैं, बाहर से भी आते हैं। जो यात्री हमारे पास रुकता है वहाँ पे हम भंडारे पे कभी किसी भी यात्री से कभी कोई शुल्क नहीं लेते, कोई दान नहीं लेते। कोई यात्री भी दान देना चाहे, हम कोई दान वहाँ पे, कोई भी भंडारे वाला वहाँ पे दान एक्सेप्ट नहीं करता। कई यात्री आते हैं कि हमने कुछ देना है, हम कहते हैं भैया अगली बार जब भंडारा लगाएंगे उससे पहले आपने जो देना है मेरे पानीपत दे देना। अब हमारे पास एक हमारे चांस की बात कि एक बार ये कानपुर की एक पूरा ग्रुप था, वो हमारे भंडारे में ठहरा हुआ था। वहाँ पे बारिश होगी, मौसम ख़राब हो गया, 4 दिन मौसम बिल्कुल बारिश होती रही, तो 4 दिन वो सारा का सारा ग्रुप वहाँ हमारे पास ही बस सुबह खाया, उसके बाद फिर टेंट में दोपहर को खाया, रात को खाया। बारिश रुकेगी तो यात्रा आगे जाएंगे या पीछे जाएंगे। तो वहाँ पे हमारे पास और यात्री था ही नहीं। जो यात्री थे हम, जो हमारे वहाँ वॉलंटियर थे, उन्होंने पूरी सेवा की। उन्होंने कहा जी हम आपके साथ जुड़ना चाहते हैं कि आपकी हमने सेवा देखी कि आप जिस भाव से हमारा यात्रियों का कर रहे हो, वो हमारे साथ जुड़ गए। अभी भी उन्होंने मुझे अंदर जाके मैं भी आपको दिखाता हूँ कि उन्होंने पूरा ट्रक, जिसमें कि हर चीज़ है, आटा, चावल, दाल, मसाले, उन्होंने पूरा ट्रक लोड करवा के भेजा। वो हर साल वहाँ वो संस्था जो है हमारे साथ जुड़ी हुई है। वो पूरा बाकी सारा जो हम पानीपत के जितने भी दानदाता हैं, देखो भंडारा वैसे चलता नहीं, ये सिर्फ पब्लिक के सहयोग से चलता है, जो श्रद्धालु हैं उनके सहयोग से चलता है।
और प्रभु की बहुत कृपा है, हमारा भंडारा हमें हर बार वहाँ से फर्स्ट नंबर पे भंडारा पानीपत का होता है। हमें सारा श्राइन बोर्ड जो है फर्स्ट नंबर पे हमें प्राइज़ देती है कि ये फर्स्ट नंबर भंडारा जो है पानीपत का। कितने दिन चलता है? हाँ जी, ये पूरे 45 दिन 45 दिन की यात्रा होती है। अगर मौसम ख़राब हो जाए तो अगर श्राइन बोर्ड यात्रा 45 दिन से कम करके 40 दिन की कर दे तो वो मैं फिर 5 दिन पहले रिलीज़ कर दे, वो हमें ऑर्डर कर देते हैं कि आप अपना सामान समेटो नीचे। कब से यात्रा खुल जाएगा? ये 30 जून से यात्रा शुरू है और राखी वाले दिन यात्रा खत्म होती है। रक्षाबंधन के दिन, रक्षाबंधन, आप तो पहले से चले जाते होंगे। हाँ, हम तो अब 20 तारीख को यहाँ से हमारे ट्रक रवाना हो जाएंगे और सारा सामान हमारा पहले पहलगाम जाएगा, फिर चंदनवाड़ी जाके हम वहाँ पे गोदाम लेते हैं, गोदाम में अपना सामान सारा नीचे रखते हैं, फिर चंदनवाड़ी से घोड़ों से हमारा सामान ऊपर जाता है, शेखनाग पे जाएगा। फिर वहाँ हमारे जो सेवक हैं, हमारे हलवाई हैं, वो सारा स्टाफ हमारा ऊपर पहुँच जाता है। हलवाई पानी में चलते हैं नीचे से? नहीं, हम सारा ही सामान पानी पे से लेके जाते हैं। वहाँ से सिर्फ घोड़े लगते हैं। वहाँ से सिर्फ घोड़ा या पिट्ठू वाला कोई सामान है या कोई ऐसा सामान, जैसे वहाँ पे जितने भंडारे हैं 600 से 800 रुपये तक लेते हैं। सब फ्राइड सामान देते हैं, मगर हम वहाँ पे जो है ना तंदूर भी लेके जाते हैं कि तंदूर में जब हम उनको तंदूर वाले लच्छे वाले परोठे खिलाते हैं तो वो जितने बल्कि आर्मी वाले वहाँ पे ड्यूटी ऑन ड्यूटी होते हैं वो भी हमारे भंडारे भी आके खाना खाते हैं। आर्मी सारे बल्कि जो उनके अफसर वगैरह होते हैं वो कहते हैं ये पैक करके दे दो, हम पैक भी करके दे देते हैं, ले जाओ। कितने किलोमीटर है? ये नियर अबाउट समझो नीचे से लेके टोटल 42 किलोमीटर है और शेषनाग आधे बिल्कुल 20 किलोमीटर ऊपर सेंटर पे। तो वहाँ पे हमें सेवा का मौका मिला हुआ है। प्रभु की देखो सारी कृपा है, हर तरफ बैठा हुआ है। बाकी ये जो सहयोगी हैं हमारे सारे, ये प्रधान जी हैं, कादियान जी हैं, ये सारे हमारे सहयोगी हैं जो कि एक ऐसी भावना से काम करते हैं, टीम वर्क से काम करते हैं कि हमें कभी कोई वहाँ पे कभी कोई परेशानी नहीं आए। हमारे जब हमने यात्रा का ये भंडारा शुरू किया था तो सबसे पहले जो है ना ये हमारे संजय वधवा जी, बंटी जी, ये उनकी फ़ोटो लगी है, 2 साल पहले इनकी डेथ हो गई। इनका हमें बहुत ज़्यादा सहयोग था। ये हमारे लिए तो 1 मैन आर्मी थे कि भंडारा लगाना है तो किसी को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, संजय को आजा भी संजय ये काम करना है। और ये प्रभु इनको अपने चरणों में स्थान दे, इन्होंने कभी इनकी ज़ुबान पे कोई नेगेटिव बात नहीं आई। हमने कहा जी ये करना, उन्होंने कहा जी ठीक है हो गया। कितने ट्रक लग जाता है जी वहाँ पे राशन पानी आपको? राशन पानी तो हमें कोई कभी दिक्कत नहीं आई जी। राशन पानी हम 2 ट्रक लेके जाते हैं यहाँ से और रोज़ नियर अबाउट हमारे पास हमारे भंडारे पे आप समझिए कि 1000 से ऊपर आदमी जो है ना खाना खाता है पर डे, जिसमें हम सवेरे उनको ब्रेकफास्ट देते हैं। सवेरे ब्रेकफास्ट है, ब्रेकफास्ट ख़त्म होते ही दोपहर का लंच शुरू हो जाता है, शाम की चाय शुरू हो जाती है, उसके बाद रात का खाना। और रात का खाना हमारा 1 बजे तक चलता है क्योंकि जो यात्री अब नीचे से, सपोज कोई आदमी नीचे से चला है, कोई आदमी पूरी स्पीड पे चल के आगे चला गया, कोई बुजुर्ग है वो इतनी जल्दी नहीं चल पाता, तो वहाँ सर्दी बहुत होती है। कई बार तो हमें बर्फ़ के ऊपर ही जाके भंडारा लगाना पड़ता है। हमें नीचे ज़मीन नहीं मिलती है, बर्फ़ के ऊपर ही सारा भंडारा लगाते हैं। तो हमारे जो वॉलंटियर हैं, ये मेडिकल किट है, जो हमारे वॉलंटियर हैं वो हमें अगर ये पता लग जाए ना कोई यात्री पीछे है, जैसे कई बार पिट्ठू वाले बता देते हैं कि वो तो पीछे 10 यात्री फंसे हुए हैं, तो हमारे वॉलंटियर जाके उनको लेके आते हैं। रात को 1-1 बजे तक भी उनको ला के पहले गर्म पानी पिलाएंगे, उनके पैर गर्म पानी में डालेंगे ताकि वो ठंड से बचाव हो। वहाँ जैसे कच्चा कोयला ले जाते हैं यहाँ से, वहाँ तो मिलता नहीं, कच्चा कोयला भी यहाँ से ले जाते हैं, उसकी भट्ठी जला दी भाई, पहले आग को अपना शरीर जो गर्म करो, उसके बाद खाना वाना खा के रात को उनको सुलाते हैं। वहाँ हमारे लिए लेडीज़ के लिए भी हम अलग से रखते हैं, एक सेक्शन अलग बना देते हैं कि लेडीज़ यहाँ, अगर कोई फैमिली है वो तो एक टेंट में चले गए, तो लेडीज़ के लिए अलग कर देते हैं, जेंट्स के लिए अलग कर देते हैं। सिक्योरिटी का भी कुछ रहता है आपका वहाँ पे, जैसे आते हैं जी, सिक्योरिटी के लिए ऐसा है कि वहाँ पे सिक्योरिटी गवर्नमेंट की जो है ना, CRP वाले हैं,
BSF वाले हैं, आर्मी जो इंडियन आर्मी है, वहाँ पे वो हमारे बेस कैंप के साथ ही वो अपना कैंप भी लगाता है, जैसे मेडिकल कैंप लगाते हैं। सपोज कोई आदमी है कि वो ज़्यादा हम जैसे हमारे ये हम दवाइयाँ लेके जाते हैं सारी, हर तरह की दवाइयाँ हमारे पास होती हैं, मगर कई बार ये होता है कि पेशेंट जो है ना कि सीरियस हो गया, तो वो फिर हम मेडिकल उनकी सहायता लेते हैं। CRP वाले जो है ना, अलग से उनका पूरा डॉक्टर का पूरा स्टाफ बैठता है वहाँ पे, पूरा 24 घंटे उनका होता है, कैंप होता है, वो बेस कैंप है, तो वो हर चीज़ वो प्रोवाइड करते हैं। एक आदमी पे एवरेज 5 आदमी सिक्योरिटी पड़ती है। BSF, CRP, Security RR, वहाँ पे- JNK पुलिस, मिलिट्री ऊपर है सारे टॉप पे। हर टेंट के अंदर जो है उनका मतलब ताकि अपना CID, सर्वे रहेगा। CBI का तो हमें पता ही नहीं जो उसमें है। टीम कितनी रहती है आपके वहाँ? जी, कितने बंदे रहते हैं वहाँ पे आपके? हमारे नियर अबाउट 20 आदमी तो स्टाफ का रहता है जी, जो हमारे हलवाई और बर्तन वाले दूसरे, यानी कि जो खाना बनाने वाला स्टाफ जो होता है 20 आदमियों का तो वो होता है, और कम से कम 10 आदमी जो है हमारे हर टाइम ऊपर होते हैं कि जो उसको कंट्रोल करने वाले। बाकी हम सारे जो नीचे भी आदमी रहते हैं हमारे पहलगाम में, चंदनवाड़ी में जो हमारा गोडाउन होता है, वहाँ से हमारा रोज़ सामान ऊपर जाता है। ऊपर से हमें मैसेज आ जाता है कि ये सामान हमें चाहिए, वो चंदनवाड़ी से रोज़ सुबह घोड़े लेके हमारा सामान ऊपर जाएंगे। रोज़ वहाँ से ताज़ी सब्ज़ी भेजते हैं हम, जो ऊपर जाती है, हमारा खाना बनता है जिससे रोज़ ताज़ी सब्ज़ी हम पहलगाम से लेके चंदनवाड़ी से रोज़ वहाँ जाती है। दूध वहाँ से रोज़ जाना है। बाकी राशन की जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो वहाँ से मैसेज आता है, तो सुबह 4 बजे हमारे घोड़े वाले निकल जाते हैं, ताकि सुबह 8 बजे तक वो हमारे शेषनाग पहुँच जाते हैं। जो खाना बनता है वो बिल्कुल बगैर प्याज वगैरह के बनता है? बगैर प्याज, बगैर प्याज, बगैर लहसुन, बिल्कुल शुद्ध भोजन जी, सात्विक भोजन बनता है। वैष्णो देवी में होता है ये वैसा 19 ही। साल से चल रहा है। और जिसका बर्थ होगा उसको बर्थ का भोजन मिलेगा। मैंने अभी जैसे बताया पहले, रोज नई उसमें डिश बनाते हैं, रोज अलग डिश नई डिश होगी, अलग अलग वैरायटी होती है। जैसे वहाँ पे अभी श्राइन बोर्ड ने भी हमें काफ़ी इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि आप ये नहीं बना सकते, वो नहीं बना सकते। पहले तो परोठे भी चलते थे, पूड़ी छोले भी चलते थे, फ्राइड उन्होंने बहुत कम से कम हमें कह दिया है कि आप फ्राइड खाना जो है ना प्रोवाइड नहीं करना। तो अब जैसे गवर्नमेंट की जो इंस्ट्रक्शन होती है हम उसके हिसाब से खाना तैयार करते हैं और उसके हिसाब से यात्रियों को देते हैं। प्रधान जी, आज से पहले आपने बताया आज का उद्देश्य क्या था आपका, क्या एक मैसेज देना चाह रहे थे, क्या था आज का उद्देश्य आपका? प्रेस का तो सिर्फ इतना ही था कि हमारे साथ हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़े, और ज़्यादा से ज़्यादा हम उन लोगों को जोड़ना चाहते हैं जो सेवा भाव से आना चाहते हैं। फाइनेंशियली हमें नहीं चाहिए ज़्यादा, हमें सेवा वाले जो सेवा भाव से जाके वहाँ यात्रियों की सेवा करें, उनको जोड़ने का हमारा मकसद था कि आपके माध्यम से वो आदमी जिनको मालूम ही नहीं है कि पानीपत से कोई भंडारा लगता है। हमारे करीब हमें इतने साल हो गए भंडारा लगाते हुए, हम कभी भी पानीपत में कभी भी एडवर्टाइजमेंट नहीं करते थे, मगर ये अब हमें सेवादार जो हैं जिनको मालूम ही नहीं है, कई लोग हमारे फ़ोन करते हैं कि आप भंडारा लगाते हो, मैं कहा हाँ जी लगाते हैं, आप कैसे करते हो, यानी कि लोगों को मालूम नहीं, लोगों को सिर्फ जागरूक करने के लिए। कब आप जा रहे हो और आपसे संपर्क कैसे करे जाना हो तो किसी ने आपको? हमारे जो है सारे वॉलंटियर जितने भी हैं हमारे, इनके सबके नंबर हमने जो फ्लैग बोर्ड इस बार लगवाए हैं उनके ऊपर नंबर लिखे हुए हैं सबके। किसी को कोई तकलीफ़ हो, कोई यात्री कार्ड ना बन रहा हो, मेडिकल ना हो रहा हो, वो सब हर आदमी हमारे से कॉन्टैक्ट कर सकता है। सर, ये जैसे आप भंडारे में दवाइयाँ साथ लेके जाते हो, जी, खाली दवाइयाँ ही लेके जाते हो, साथ में डॉक्टर भी होता है डॉक्टर भी होता है, आपके साथ होता है? हाँ डॉक्टर भी होता है। यहीं से जाते हो? जी। वैसे दूसरा एक चीज और भी है। 25% जरूर होगा जो मेडिसिन के बारे में नॉलेज रखता है, वो उनको देश के जैसी रिक्वायरमेंट है, किसी को सिर दर्द हो गया, किसी को दस्त लग गई, बाकी अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है फिर तो वो मिलिट्री वाले संभाल लेते हैं। संभाली देंगे सर, कौन सी दवाई देनी है हाँ, उसके वो लिए? हम जैसे दवाइयाँ लेके जाते हैं, हम वैसे तो जैसे पूरे बंडल आते हैं दवाई के, एक बंडल दिखाना भी है जरा, वहाँ पड़ा होगा। एक जम्मू कश्मीर के अंदर हम यहाँ से डॉक्टर थे, जैसे जो भी दवाई का डब्बा है उसके ऊपर लिखवा देते हैं कि ये बुखार की है, ये गले खराब की है, ये पेट दर्द की है, ये पेन किलर है, ये मसल पेन की है, तो वो हम लिख के ऐसे टेबल पे ऐसे रख देते हैं हम।
बनाने का हाँ जी? एक मकसद ये भी है कि जम्मू कश्मीर में लोगों ने भर्ती ऐसे किया ये हुआ यात्री है। कार्ड बनता है, बगैर यात्री कार्ड के कोई भी यात्री यात्रा नहीं कर सकता, वहाँ एंटर नहीं हो सकता। ऐसा हम कार्ड बनाते हैं। ये श्राइन बोर्ड का जो है ना, श्राइन बोर्ड की परमिशन वाला कार्ड है। इधर घुमा दो। हर आदमी की फोटो लगेगी, पुलिस वेरिफिकेशन होगी, क्योंकि मेडिकल होगा। ज़्यादा से ज़्यादा अगर इस भंडारे में जुड़ेंगे ना, लोगों का मतलब जम्मू कश्मीर से वो है कि भैया उग्रवादी है, ये है वो, लेकिन आप लोगों को बनाने का मेन मकसद ये है कि इंडिया में घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर मान लो जुड़ोगे तो कम से कम ये है कि भगवान शंकर के दर्शन कर सको। और इस कार्ड का 5 लाख का इंश्योरेंस भी है जी गवर्नमेंट की तरफ से।